बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आपने एक राइम्स तो सुनी है ना? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। इससे आगे की राइम्स मैं आपको सुनाऊंगी और उसके साथ हम पूरी मस्ती में गाएंगे। क्या गाएंगे? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, रहते हरदम मस्ती में वो, करते अपनी मनमानी है, नहीं किसी की बात वो माने, तब खत्म हो गई उसकी कहानी है। तो बच्चों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो मछलियों पर बेस्ड है। पर इससे पहले मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप अपने मम्मी पापा से कहिए ना कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो तालाब में बहुत सारी मछलियाँ और मेंढक रहते थे। उनमें से दो मछली, एक का नाम फीजी और दूसरी मछली का नाम लिज़ी था, बहुत अच्छी दोस्त थी। उसी तालाब में एक मेंढक जिसका नाम गोगू और एक मेंढकी जिसका नाम टिप्पी था, दोनों रहते थे। मेंढक और मछलियों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। सब साथ में बहुत मस्ती करते थे। एक बार मेंढक और मेंढकी तालाब के किनारे बैठे हुए थे। तभी वहाँ से दो मछुआरे गुजर रहे थे, तो उनकी नजर तालाब पर पड़ी और उन्होंने वहाँ पर बहुत सारी मछलियों को देखा और देखकर बहुत खुश हो गए। और उनमें से एक मछुआरे ने कहा, देखो भाई, यहाँ कितने सारी मछलियाँ हैं। हम कल ही आकर इन्हें जाल फेंककर बाहर निकालेंगे और बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। दूसरा मछुआरा भी तो पहले मछुआरे की बात से सहमत हो गया और दोनों वहाँ से चले गए। तालाब के किनारे बैठे गोगो और डिप्पी ने जब ये सुना, वो तुरंत लिज़ी और फीजी के पास गए और उन्होंने सारी बात उन्हें बताई। पर लिज़ी और फीजी ने गोगो की बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और बोली, गोगो, तुम बहुत चिंता करते हो, हमें कुछ नहीं होगा। हम तो अलग अलग तरह से तैरना जानते हैं और जाल से देख लेना बाहर निकल आएंगे अगर फंस गए तो। ये बात सुनकर गोगू और डिप्पी बहुत परेशान हो गए और दूर जाकर एक किनारे पर बैठ गए। उन्होंने दोनों ने आपस में बात की और कहा, लिज़ी और फीजी का दिमाग खराब हो गया है, दोनों के दोनों हमारी बात सुन ही नहीं रही हैं। पर हमें तो अपने जीवन को बचाना है ना, तो हमें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। ये बात सुनकर बोलकर वहाँ से गोगू और डिप्पी बहुत दूर चले गए। अगले दिन जैसे ही मछुआरे आए, उन्होंने तालाब में जाल को फेंका और जाल को फेंकते ही लिज़ी और फीजी जाल में आकर फंस गई। अब क्या, दोनों ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, पर वो चाहकर भी उस जाल से बाहर नहीं निकल पाई और अंत में मायूस होकर वो बोलने लगी कि हमें गोगू की बात को सुनना और मानना चाहिए था। ये कहकर दोनों की दोनों मर गई। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने साथियों, अपने दोस्तों पर हमेशा विश्वास करना चाहिए और जब भी हमें खतरा महसूस होता है, तभी हमें उसे बचाव की कोशिश अवश्य करनी चाहिए।